नाइजीरिया से तेल के टैंकरों से भरी हुई एक कार्गो शिप कोची पोर्ट के लिए रवाना होती है। कार्गो जब हिंद महासागर पहुंचती है तो उस पे पायरेट्स का ग्रुप कब्जा कर लेता है। और शिप के कैप्टन को मार देता है। वो शिप के बाकी स्टाफ्स को बंदी बना लेते हैं। घर चलो, तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। दादा, हम शिप पे हैं, गांव में नहीं, और मैं यहाँ आपके बगल में खड़ा हूँ। किधर? तो तुम यहाँ हो कल्लू? कल्लू नहीं दादा, बल्लू। बहस करता है मुझसे? जाके इस कैप्टन की बॉडी को समुद्र में फेंक के आ। आज मछलियों की दावत है। चीफ मिनिस्टर टर्टल अन्ना को अवार्ड देते हुए, टर्टल अन्ना, तुम्हारी बहादुरी और साहस के पूरे देश में चर्चे हैं। तुम सिर्फ केरला के ही नहीं बल्कि पूरे देश के सुपर हीरो हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। तुमने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। इस पुरस्कार के तुम हकदार हो टर्टल अन्ना। हम चाहते हैं कि तुम सरकार के लिए एक सीक्रेट एजेंट बन के काम करो। मैं आपको निराश नहीं करूंगा सर। तभी पीछे से एक आदमी आता है और चीफ मिनिस्टर के कान में कुछ बोलता है। चीफ मिनिस्टर उसकी बात सुन के परेशान हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आइयो, सर को क्या हो गया? काफी परेशान दिख रहा है। हमारी शिप पर हमला कैसे हो गया? इंटेलिजेंस और नेवी क्या कर रही थी? सर, शिप पे डाकुओं ने रात में हमला किया। हमले की टाइमिंग बहुत सोच समझ के रखी गई थी। कल रात हिंद महासागर में बड़ा तूफान आया था। कुछ देर के लिए रडार बंद था और इसी का फायदा उठाकर डाकुओं ने शिप पे हमला कर दिया। तो अभी शिप कहाँ है? सर, शिप इंडियन ओशन में है। डाकू शिप को वापस अफ्रीका लेके जा रहे हैं। इसके पीछे कौन हो सकता है और हमारी इंटेलिजेंस का क्या कहना है? इंटेलिजेंस के हिसाब से इसके पीछे दादा का हाथ। गुलशन, ये शिप नाइजीरिया से कच्चा तेल लेकर आ रही थी। हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते हैं। देश में तेल भंडार खत्म होने के कगार पे हैं। अगर ये शिप यहाँ नहीं आई तो तुम जानते हो कि क्या होगा। टर्टल अन्ना को तुरंत बोलो कि मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिले। ओके सर। शिप के ओपन एरिया में बल्लू आराम से सो रहा है। बल्लू भैया, ये देखिए हमारे पास क्या है। ये क्या है? मछली है भैया। इस बार बहुत लंबी मछली पकड़ के लाए हैं। पिछली बार आप हम पर गुस्सा कर रहे थे कि छोटी मछली पकड़ के लाए हो। बल्लू खड़ा हो जाता है। कीड़ा और बल्लू दोनों मछली को बाल्टी से बाहर निकालते हैं। बल्लू मछली को जैसे ही पकड़ता है, दोनों को करंट का झटका लगता है और मछली दोनों के हाथ से छूट जाती है। ये मछली बिजली के झटके देती है, बेवकूफ। भैया, तो हम इसका इस्तेमाल करके अपना फोन में चार्ज कर लेते हैं। बहुत दिन हो गया, घर पे बात नहीं किए हैं। अभी निकल जाओ यहाँ से। टर्टल अन्ना, अच्छा हुआ तुम आ गए। आपने बुलाया सर? मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें इतनी जल्दी बुलाना पड़ेगा, पर इमरजेंसी सिचुएशन है टर्टल अन्ना। चीफ मिनिस्टर टर्टल अन्ना को सारी बातें बताते हैं कि कैसे दादा ने ऑयल से भरी हुई शिप पे कब्जा कर लिया है और अब वो वापस अफ्रीका लेके जा रहा है। पर वो तेल लेकर वापस अफ्रीका क्यों जा रहा है? दादा अफ्रीका का सबसे बड़ा डाकू है। उसके वहाँ कई ठिकाने हैं। वो इसका फायदा उठाकर जूलियट को जेल से निकलवाना चाहता है। आइया, ये तेल की परेशानी है कम थे कि अब जूलियट की परेशानी भी आ गई। जूलियट दादा का सबसे पुराना साथी है। पिछले 1 साल से वो केरला की जेल में बंद है। टर्टल अन्ना, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं।
हमें दादा को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। यस सर। टर्टल अन्ना, दादा को पकड़ने का क्या प्लान है? गुलशन, अब दादा तक खबर पहुंचा दीजिए कि हम जूलियट को जेल से छोड़ने के लिए तैयार है। ये क्या कह रहे हो टर्टल अन्ना? जूलियट मोस्ट वांटेड लुटेरा है, हम उसे छोड़ नहीं सकते। हम उसे नहीं छोड़ेंगे गुलशन, मेरे पास दादा को पकड़ने का प्लान है। टर्टल अन्ना के कहने पर गुलशन दादा को मैसेज पहुंचा देता है कि गवर्नमेंट ने उसकी बात मान ली है और जूलियट को छोड़ने के लिए तैयार है। दादा गुलशन का मैसेज सुनने के बाद अब आया ना राई ऊंट के नीचे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये है कहावत बेवकूफ। बहस बंद करो मल्लू। मल्लू नहीं दादा, बल्लू। चुप कर बुल्लू। इंडिया में मैसेज पहुंचा दे कि जूलियट और एक शिप कैप्टन को हिंद महासागर के आइलैंड पे छोड़ दे। वहां से हम दोनों को अपने पास लेकर आएंगे। बोल दे कि जूलियट से मिलने के बाद हम शिप के कैप्टन को शिप दे देंगे, जिसको लेकर वो वापस इंडिया चला जाएगा। दूसरे दिन दादा का मैसेज मिलने के बाद टर्टल अन्ना चीफ मिनिस्टर से मिलने जाता है और उनको अपने प्लान के बारे में बताता है। तुम्हारा प्लान क्या है अन्ना? सर, हमें इंटेलिजेंस से पता चला है कि दादा मेडागास्कर के किसी आइलैंड पे है। दादा को पकड़ने के लिए मैं कैप्टन के बेस में उस आइलैंड पे जाऊंगा और सारी जानकारी नेवी को दूंगा। मेडागास्कर में इंडियन नेवी का बेस है, जहां से वो कम समय में हमें मदद भेज सकती है। ये मिशन बहुत ही खतरनाक है टर्टल अन्ना, पर हमें तुम पर भरोसा है कि तुम जरूर कामयाब होगे। दादा के प्लान के हिसाब से टर्टल अन्ना और जूलियट पहले इंडियन नेवी के साथ एक आइलैंड पे जाते हैं। वहां से लंबे सफर के बाद टर्टल अन्ना और जूलियट मेडागास्कर के आइलैंड पे पहुंचते हैं। आइलैंड पे पहुंचने के बाद उन दोनों की आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो आइलैंड की सिक्योरिटी ना देख पाए। मेरी आंखों में पट्टी क्यों बांध रहे हो ना समझ? ये तो दादा का आदेश है। पहले हम तुम्हारी अच्छी से छानबीन करूंगा, उसके बाद ही पट्टी खोलूंगा। अयो, इसको पता चल जाएगा कि मेरा पास वॉकी टॉकी है। पहले जूलियट की चेकिंग होती है। मौका निकालकर टर्टल अन्ना वॉकी टॉकी अपने कपड़ों में छुपा लेता है। चेकिंग करने के बाद जूलियट की आंखों से पट्टी हटा दी जाती है और कैप्टन को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है। टर्टल अन्ना अपने आंखों से पट्टी खोलता है और दरवाजे के पास जाके सारी बातें सुनता है। हाँ, वापस आकर अच्छा लग रहा है कीड़ा। दादा कहाँ है? दादा आपसे कल मिलने आएंगे जूलियट भैया। कितना समय हो गया है आपसे मिले हुए। पिछली बार आपको देखे थे तो आप नीले रंग का बाल कराए हुए थे। जेल में रहते रहते आपका पूरा बलवे काला हो गया है। आप जब जेल में गए तो हमको लगा कि अब आपको हम सफेद बाल में ही देखूंगा। तुम बिल्कुल नहीं बदले कीड़ा। पहले भी बकवास करते थे और अभी भी करते हो। भैया अभी कितना मजाक करते हैं। आप यहीं रुकिए, हम अभी शिप के कप्तान को देख के आते हैं। टर्टल अन्ना कीड़ा से आइलैंड का नाम बताने के लिए बोलता है। कीड़ा डर जाता है और आइलैंड का नाम बता देता है। हेलो, टर्टल अन्ना दिस साइड। हम नोज़ेहारा आइलैंड पे हैं। आई रिपीट, नोज़ेहारा आइलैंड। वहां से नेवी टर्टल अन्ना को बताती है कि उसे नोज़ेहारा आइलैंड पे आने के लिए 1 दिन का समय लगेगा। टर्टल अन्ना नेवी को बताता है कि दादा कल आइलैंड पे आएगा। टर्टल अन्ना प्लान बनाता है कि नेवी के साथ मिलके वो कल दादा को पकड़ लेगा और शिप को वापस ले लेगा। तभी टर्टल अन्ना को आवाज आती है। गेट के पास जाके वो बातें सुनने की कोशिश करता है
और उसको जूलियट की आवाज सुनाई देती है। दादा, अब तो कल आने वाली थी ना। रोमियो मेरे बच्चे, रोमियो नहीं दादा, जूलियट। मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत ही तुमसे मिलने के लिए आ गया। टर्टल अन्ना दादा का नाम सुन के चौंक जाता है। दादा तो कल आने वाला था, पूरा प्लान फेल हो गया जी। कीड़ा कहाँ है? तभी बल्लू टर्टल अन्ना की परछाई देखता है। बल्लू तुरंत जाके टर्टल अन्ना का कॉलर पकड़ लेता है। तुम कौन हो? चौंक गए ना? दादा के बाकी डाकू एक साथ टर्टल अन्ना पे हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं। आज इन सब के चटनी बनाऊंगा और इडली के साथ खाऊंगा। लड़ाई का फायदा उठा के दादा और जूलियट वहां से भाग जाते हैं। टर्टल अन्ना भी उनका पीछा करता है। दादा और जूलियट दूसरे आइलैंड पे पहुंचते हैं और टर्टल अन्ना से बच के भागने लगते हैं, पर टर्टल अन्ना उनके सामने आ जाता है। कब तक भागोगे दादा? तैयार हो जाओ, जूलियट के साथ अब तुम भी जेल के हवा खाओगे। हंसना बंद करो और बताओ कि शिप कहाँ है? दादा को तो तुमने पकड़ लिया, पर शिप को कैसे बचा पाओगे टर्टल गन्ना? टर्टल अन्ना, दादा। पहले मत बनाओ, जब पूछ रहा हूँ वो बताओ। टाइम बॉम्ब। शिप में बॉम्ब है और टाइम बहुत कम है। कुछ ही देर में हजारों लोगों की लाशें बिछने वाली है और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। शिप को ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। टर्टल अन्ना दादा और जूलियट को बांध के बगल में पड़े ड्रम में बंद कर देता है और इन दोनों की जानकारी नेवी को दे देता है। पास में उसको एक चाबी गिरी हुई दिखाई देती है। यह किस चीज की चाबी है? दादा हजारों लोगों की मरने की बात कर रहा था। मैडागास्कर के इस आइलैंड पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं। शिप जरूर इसी आइलैंड पर होगी। टर्टल अन्ना पेड़ पे चढ़ जाता है और शिप ढूंढने लगता है। उसको कुछ ही दूर पे ढेर सारी शिप्स दिखाई देती हैं। टर्टल अन्ना भागते हुए उस जगह पे जाता है। यहाँ पे काफी भीड़ है, शिप जरूर यहीं होगी। पर इतने सारे शिप में से हमारी कौन सी शिप है? अयो, टाइम कम है और मुझे जल्दी करना पड़ेगा। टर्टल अन्ना को थोड़ी देर छानबीन करने के बाद एक शिप पे खून दिखाई देता है। यह जरूर शिप कैप्टन का खून होगा। इसीलिए दादा ने जूलियट के साथ शिप कैप्टन को भी बुलाया। बाकी शिप का स्टाफ भी यहीं कहीं होंगे। टर्टल अन्ना शिप के अंदर जाता है तो देखता है कि शिप के सारे स्टाफ्स बेहोश हैं और रस्सी से बांधे हुए हैं। टर्टल अन्ना रस्सी खोलता है। दादा ने बॉम्ब जरूर खतरनाक जगह पे लगाया होगा जिससे बड़ा धमाका हो सके। कौन सी जगह हो सकती है वो? तेल। बॉम्ब जरूर तेल टैंकर के आसपास ही होगा। टर्टल अन्ना तेल के टैंकर्स को ढूंढने लगता है। शिप में नीचे जाता है तो उसको डेंजर साइन का बोर्ड दिखाई देता है। तेल यहीं होगा, पर यह दरवाजा तो बंद है। अरे हाँ, मेरे पास एक चाबी है। टर्टल अन्ना चाबी का इस्तेमाल करके दरवाजा खोल देता है, अंदर जाता है और बॉम्ब ढूंढने लगता है। तभी उसको पास से आवाज सुनाई देती है। टर्टल अन्ना वहां जाता है और देखता है कि बॉम्ब ब्लास्ट होने में सिर्फ 30 सेकंड रह गए हैं। इतने कम टाइम में बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो पाएगा। मुझे
बॉम्ब को लेकर आइलैंड से दूर जाना होगा। टर्टल अन्ना बॉम्ब को लेके पानी में कूद जाता है और आइलैंड से दूर जाने लगता है। और तभी भारत की साख पे मैं आँच आने नहीं दूंगा। जय हिंद। अपनी जान पर खेलकर तुमने इंडिया को एक बार फिर से बचा लिया। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे केरला के सुपर हीरो का। अयो, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और देखते रहिए मेरा रोमांचक सफर।